अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 17 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है स्टेल्दी कंटेजन। अब स्टेल्दी क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग में लिखा भी हुआ है, ये एडवर्ब है और ये क्या है, इन अ कॉशियस मैनर। और उर्दू में अगर हम इसको बोलेंगे तो आप कह लें चोरी से, चुपके से, खामोशी से। और वो क्या चीज़ है, कंटेजन। कंटेजन होता है हमारे पास ये मुतादी बीमारी है, वायरस जो आजकल आया हुआ है हमारे पास, कोरोना वायरस। तो उस वाले से ने बताया है कि ये क्या है, ऐसा वायरस है, ये चोरी से, खामोशी से है ना, लाक कोई शिकार हो जाता है दूसरा शख्स इस वायरस का। तो उस वाले से उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। आगे इसमें जाकर उन्होंने स्टेटिस्टिक्स बताए हैं कि भाई हम पर डे कितने इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं और कितने ज़्यादा हमें इसकी कैपेसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस वाले से उन्होंने बताया है कि हमें ये अपनी कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी, तभी हम इस कोरोना वायरस का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। बाकी इसमें मज़ीद डिटेल भी है, वो देख लेते हैं। बाकी कल मैंने सिर्फ इंग्लिश के मीनिंग्स लिखे थे, लेकिन आज मैंने कोशिश किया कि इंग्लिश और उर्दू दोनों के मीनिंग्स लिख सकूँ। इसको हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा अ वायरस, मतलब ऐसा वायरस दैट स्प्रेड्स, जो फैलता है क्या, स्टेल्थली यानी कि खामोशी से, चुपके से, इवन थ्रू एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। और उन्होंने कहा यहाँ तक कि वो किन लोगों के ज़रिए भी फैल जाता है, एसिम्प्टोमेटिक। और ये कौन से इंडिविजुअल होते हैं, ये हम यहाँ देख लेते हैं। ये होते हैं, ये हमारे पास एडजेक्टिव है और ये क्या चीज़ है, ये ऐसा होता है कि कोई ऐसा शख्स जिसमें सिम्टम्स हमें ना नज़र आ रहे हों। जिस तरह देखें, अगर कोई एक शख्स हो जिसमें सिम्टम्स हों कोरोना वायरस के, उससे तो हम अलहदा रह सकते हैं। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक वो लोग होते हैं कि जो मतलब वो कैरी कर रहे हों वायरस, लेकिन क्या है, अलामात वो सामने ज़ाहिर ना हो रही हों। इसको अगर मैं पढ़ भी दूँ कि ऑफ अ कंडीशन और अ पर्सन प्रोड्यूसिंग और शोइंग नो सिम्टम्स, और इसमें हमारे पास क्या आया था, बीमारी की अलामात के बगैर। तो उस वाले से ये बात करें कि वायरस ये फैलता है खामोशी से, इवन उन लोगों के थ्रू भी जिनमें कोई अलामात नज़र नहीं आ रही होती। इज़ ऑब्वियसली वन मोस्ट डिफ़िकल्ट टू काउंटर। और ऑब्वियसली क्या होता है, ज़ाहिरी तौर पे वन मोस्ट डिफ़िकल्ट टू काउंटर, जिसे काउंटर करना, जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली व्हेन डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ आर फार लेस दैन ऑप्टिमल। और डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ क्या होते हैं, तशख़ीसी सलाहियतें। क्योंकि हमारे पास, जिस तरह मैं आपको बताया कि हमारे पास वो नहीं है, आप कैपेबिलिटी कह लें, कैपेसिटी कह लें, कि हम ज़्यादा टेस्ट कर नहीं सकते। आगे इसमें तादाद भी आएगी कि कितने हम टेस्ट रोज़ कर रहे हैं। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि हमारी जो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आर फार लेस दैन ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या होता है, ये आप ऑप्टिमल देखें, ऑप्टिमल होता है बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल। ऑप्टिमम जैसे हम कहते हैं ना कि बंदा अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यानी मैक्सिमम जितना दिखा सकता है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि लेस देन ऑप्टिमल, के जितनी होनी चाहिए ना हमारे जिस लेवल पे जाके ये टेस्टिंग होनी चाहिए, तो वो हो नहीं रही। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि इस वजह से ज़्यादा लोग इस कंटेजन का शिकार हो रहे हैं। इसको पूरे सेंटेंस को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। उनका ऐसा वायरस जो फैल रहा है चोरी से, चुपके से, और वो किन लोगों के थ्रू फैल रहा है, उन इंडिविजुअल्स के थ्रू जिनमें ज़ाहिरी तौर पे कोई हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आती, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं। और वो ज़ाहिरी तौर पे क्या है, वन मोस्ट डिफ़िकल्ट टू काउंटर, कि उससे निपटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसमें इस बंदा जो है ये वायरस कैरी कर रहा है, तो उससे ज़ाहिर है बचना बहुत मुश्किल है। उनका ख़ास तौर पे जब हमारे पास ये तशख़ीसी सलाहियतें हैं इस बीमारी को डायग्नोस करने की, वो क्या है, लेस दैन ऑप्टिमल, के बहुत थोड़ी हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि जितने भी लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं उसे हम टेस्ट कर सकें। Thus, when there seems to be a curious spike in the numbers of people either dead or near death when brought to hospitals in Karachi, it raises the inevitable question, are COVID-19 fatalities in the country actually higher than so far reported? अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे एक वर्ड जो यूज़ हुआ है वो हमारे पास आया है क्यूरियस। उसको आ जाता है मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यूरियस स्पाइक होता है किसी चीज़ की तादाद में इजाफा हो जाना, ठीक है। अच्छा, और इनएविटेबल होता है नागुज़ीर, अ सिचुएशन दैट इज़ अनअवॉइडेबल। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। दस व्हेन, लिहाजा जब क्या हुआ, देयर सीम्स टू बी अ क्यूरियस स्पाइक, जब हमने अनयूजुअल स्पाइक देखी, इंक्रीज़ देखा, इजाफा देखा, किस में, इन द नंबर्स ऑफ पीपल, उन लोगों की तादाद में इजाफा देखा जो क्या आइदर डेड और नियर डेथ व्हेन ब्रॉट टू हॉस्पिटल, या वो उस टाइम मर चुके थे जब हॉस्पिटल लाए गए, और नियर डेथ, या वो बिल्कुल मौत के करीब थे, व्हेन ब्रॉट टू हॉस्पिटल इन कराची, जब उन्हें अस्पताल लाया गया कराची में।
इट रेजेस द इनएविटेबल क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये फिर क्या उठाता है, इनएविटेबल क्वेश्चन, नागुज़ीर सवाल, यानी ये आपको ये सवाल पूछना ही पड़ेगा। और वो सवाल क्या था, आर कोविड-19 फर्टिलिटीज़ क्या होते हैं, अमवात, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये कोविड-19 फर्टिलिटीज़ है, यानी कि इस वायरस की वजह से ये अमवात हो रही हैं इन द कंट्री, मुल्क में, एक्चुअली हायर देन सो फार रिपोर्टेड। उनका क्या असल में वो इससे ज़्यादा हैं जो अब तक रिपोर्ट की गई हैं। अच्छा, अब आगे क्या बात करें। द सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, सिंध के चीफ मिनिस्टर कौन है, मुराद अली शाह, और उसमें उन्होंने क्या किया, वाइल प्लीडिंग द केस फॉर ए स्ट्रिक्टर लॉकडाउन, क्योंकि आपको पता है कि सिंध वाले हमेशा से वो इस हक में थे कि जी मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया जाए, ठीक है। पंजाब में फिर भी रिजर्वेशन थी, लेकिन सिंध वाले हमेशा से क्लियर थे कि जी ज़्यादा लॉकडाउन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुराद अली शाह ने भी ये क्या किया कि प्लीडिंग द केस फॉर स्ट्रिक्टर लॉकडाउन एलूडेड होता है किसी जानिब इशारा करना, और उन्होंने किस जानिब इशारा किया, टू द पॉसिबिलिटी एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस मतलब आप कह लेंगे एलूडेड पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है, इस तरफ इशारा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कब, ऑन वेडनेसडे को। ये इसी बात की तरफ इशारा किया कि भाई जितना आपने रिपोर्ट की है उससे कहीं ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में कोरोना वायरस पेशेंट्स की, और अमवात भी इसके नतीजे में हुई हैं उसकी। ही सेड there had been 15 unexplained deaths in the city of people who, it was discovered later, had been displaying symptoms of coronavirus infection. उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 ऐसी अमवात हो चुकी थी, वहाँ पे 15 हो चुकी थी, और वो क्या थी, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स थी, यानी हमें पता नहीं था कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। हु इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर, जो बाद में जाके ये पता चला, हैड बीन डिस्प्लेइंग सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जो यानी कि उनमें देखा जा सकता था क्या चीज़, सिम्टम्स, अलामात किस चीज़ की, कोरोना वायरस इन्फेक्शन की। सिमिलर एप्रीहेंशंस, अब ये एप्रीहेंशन क्या होता है, ये भी मैंने यहाँ लिखा था। एप्रीहेंशन होता है खदशात, एनजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन, ही फेल्ट सिक विद एप्रीहेंशन। तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहा सिमिलर एप्रीहेंशन, यही खदशात जो थी, हैव बीन वॉइस्ड, वो मतलब सवालात उठाए गए हैं, और ये हैव बीन वॉइस्ड इन अदर क्वार्टर्स, जिस तरह ये सिंध में मुराद अली शाह ने ये बात उठाई थी, इस तरह दूसरे सूबों में भी और दूसरे लोगों ने भी ये बात उठाई है कि भाई इस बात का खदशा है कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जितनी कि मीडिया में रिपोर्ट की जा रही हैं। अब यहाँ आगे बात करें हेल्थ ऑफिशियल्स की। अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफिशियल्स, इनका हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक कोटेड इन द मीडिया, और उनको कोट किया गया है मीडिया में कि भाई ये क्या इन्होंने जो भी स्टेटिस्टिक्स वगैरह बताए थे इस बीमारी के हवाले से। Large number of patients brought to private and public hospitals during the last 15 days were either dead on arrival or had breathed their last within hours from respiratory distress typical of COVID-19. अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, उनका बहुत बड़ी तादाद में ये पेशेंट्स थे, मरीज़ थे, ब्रॉट टू द प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, वो लाए गए कहाँ पे, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में, कब, ड्यूरिंग द लास्ट 15 डेज़, आखिरी 15 दिनों के दौरान, वर आइदर डेड, या वो उस टाइम जहाँ बहक हो चुके हुए थे, ऑन अराइवल, यानी जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वो जहाँ बहक हो चुके थे, और हैड ब्रेथ देयर लास्ट विद इन आवर्स फ्राम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या उसमें उन्होंने अस्पताल आने के कुछ घंटों बाद जो है वो जान बहक हो गए, किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से। और ये टिपिकल किस चीज़ का सिम्टम हमारे पास है, कोविड-19 का। अच्छा, ये कह रहे हैं कंसिडरिंग द लॉकडाउन मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस टाइमली मेडिकल अटेंशन फॉर एनी इलनेस। उन्होंने कहा ये ध्यान में रखते हुए कि ये लॉकडाउन है, मेक्स इट, वो मुश्किल बना देता है, मेक इट मोर डिफिकल्ट, ज़्यादा मुश्किल बना देता है क्या चीज़ करना, टू एक्सेस होता है रसाई, कि रसाई हासिल करना किस चीज़ की, टाइमली मेडिकल अटेंशन, यानी कि बर वक्त तिब्बी इमदाद, फॉर एनी इलनेस, किसी भी बीमारी के लिए। एंड ऑल्सो दैट द बॉडीज़ ऑफ मोस्ट डिसीज आर हैंडेड ओवर टू देयर फैमिलीज विदाउट अ पोस्टमार्टम। और उन्होंने कहा दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो बॉडीज़ होती हैं, मैयत होती है, मोस्ट डिसीज़, जो ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं, आर हैंडेड ओवर, वो क्या दे दी जाती हैं, हैंड ओवर कर दी जाती हैं, किन्हें, सुपुर्द कर दी जाती हैं, किन्हें, टू देयर फैमिलीज़, उनकी फैमिलीज़ को दे दी जाती हैं, विदाउट अ पोस्टमार्टम, यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी लाश की बेहुरमती होगी तो वो पोस्टमार्टम नहीं कराते। तो उसमें इशू ये होता है कि पोस्टमार्टम जब कराते हैं तो आपको कॉज पता चल जाता है डेथ का, तो उसमें फिर हम देख सकते हैं कि भाई क्या कोरोना वायरस की वजह से है कि नहीं। तो ये यहाँ पे बात करें कितनी ज़्यादा जो डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि वो जो फैमिली होती है उनकी वो पोस्टमार्टम नहीं कराती, तो हमें नहीं पता होता कि ये कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं या किसी और इलनेस की वजह से मरे हैं। तो इस वजह से भी कह रहे हैं कि हमारा जो हो सकता है कि डिफरेंस आ रहा हो, यहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हो, मीडिया में कोट हो रहा हो कि जी वो तादाद है कोरोना वायरस पेशेंट्स की वो बहुत कम है, क्योंकि ये अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स है, इसको हम फिर कोरोना वायरस में नहीं लेते ना, तो फिर तादाद कम हो जाती है, और असल में क्या है उससे ज़्यादा हो।
सकती है। तो यहाँ पे ये बात करें कि ये सारे केसेस जो थे इनको लिया इसी तरह गया कि जैसे कोरोना वायरस के ये वजह से नहीं मरे, लेकिन हो सकता है कि ये उस वजह से गए हों, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि असल डेथ इन किस वजह से हुई। अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेट द कॉज ऑफ डेथ विद इन एनी सर्टेनिटी। उन्होंने कहा फिर क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया था तो हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि उनकी वो मौत की वजह वो क्या थी। नेवरदलेस ताहम व्हाट इज़ क्लियर, लेकिन एक चीज़ क्लियर है वो क्या है, इज़ डैट ओनली मोर टेस्टिंग कैन कट थ्रू द फॉग एंड गिव अस ए ट्रू पिक्चर। उनका सिर्फ मज़ीद अगर हम टेस्टिंग ही करेंगे तभी हमें क्या होगा, कट थ्रू द फॉग। अच्छा, अभी मैंने कट थ्रू लिखा था वो हम देख लेते हैं। कट थ्रू यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, कट थ्रू द फॉग। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कट थ्रू ये होती है टू गेट क्विकली एंड डायरेक्टली थ्रू अ पास्ट समथिंग दैट ब्लॉक्स वन और स्लोज वन डाउन। We were able to start the project once she told us how to cut through the red tape. It took some time to cut through the lies and get to the truth. अच्छा, अब यहाँ पे वो यूज़ हुआ है वर्ड ना, कट थ्रू द फॉग। इसका मतलब ये, अब देखें फॉग होता है उसका क्या मतलब होता है कि आपको धुंध है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो और कट थ्रू ये होता है कि जब आप उसको वो चीज़ हटाओगे तो तभी आपको क्लियर पता चलेगा। और वो आप किस तरह हटाओगे, ये अभाम है, आप टेस्टिंग के थ्रू इस अभाम को हटाओगे कि भाई असल में कोरोना वायरस की कितनी तादाद है जिनकी डेथ हो रही है वो इस वायरस की वजह से हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मज़ीद टेस्टिंग ही है वो क्या करेगी, इस धुंध को हटाने का काम करेगी, कैन कट थ्रू द फॉग, और फिर हमें पता चलेगा क्या चीज़, एंड गिव अस अ ट्रू पिक्चर। हमें ट्रू पिक्चर होता है कि सही हालात का पता चले। अभी तो हम सिर्फ क्यास सराई कर रहे हैं कि भाई इतने लोग इस वजह से गए हैं, इतने लोग इस वजह से गए हैं, लेकिन जब ये हमारे पास मज़ीद टेस्टिंग हम करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू पिक्चर आ जाएगी, पूरे हालात की सही सूरत हाल हमारे पास सामने आ जाएगी। अच्छा, अब आगे ये डेटा इन्होंने बताया भाई ये अहम है, इसको ज़रूर आप लिखिएगा कि भाई अभी हमारे पास जो है क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ है, क्या हमारी कैपेसिटी है कि कितने टेस्ट हम एक दिन में कर रहे हैं और कितने हमें करने चाहिए, और कितना आगे असद उमर ने कहा था कि हम महीने के एंड तक अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसे वहाँ तक ले जाएंगे। Federal Minister for Planning Asad Umar a few days ago said that the testing capacity in the country would be increased from 6,584 to 25,000 per day by the end of this month. Federal Minister हैं for Planning Asad Umar, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, क्या कहा, that testing capacity in the country, कि मुल्क में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है would be increased, वो बढ़ा दी जाएगी। कहाँ से, from 6,584 to 25,000 पर डे। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा जो है वो तादाद में हम इजाफा कर लेंगे कि कितने लोगों का पर डे टेस्ट हो सके। ठीक है, तकरीबन आप देख लें 4 गुना है तकरीबन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और ये क्या है, इस मंथ के ख़त्म होने तक हम अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेंगे। और साथ ने कहा कि ऑन वेडनेसडे को 5,540 टेस्ट वर कंडक्टेड। इतने टेस्ट जो हैं वो लिए गए अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, द मोस्ट सो फार विद इन द स्पैन ऑफ अ डे। उनका एक दिन में इससे ज़्यादा टेस्ट जो हैं अब तक जब से ये वायरस आया है एक दिन में नहीं किए गए। यानी कितने टेस्ट किए गए, 5,540। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, रैम्पिंग अप द फ्रीक्वेंसी कैन नॉट हैपन टू सून। रैम्पिंग अप क्या होता है, किस चीज़ की तादाद में, फ्रीक्वेंसी में आप इजाफा कर देना। और यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ये रोज़ हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उनका ये नहीं हो सकता कि रैम्पिंग अप द फ्रीक्वेंसी के एक दिन हम 5,000 टेस्ट कर रहे हैं और अगले दिन ही हम जो है वो 20,000 दिन में टेस्ट करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना इन टेस्ट की कैन नॉट हैपन टू सून, ये बहुत जल्दी नहीं हो सकता। अच्छा, अब आगे बात करें, इन द 24 आवर्स एंडिंग थर्सडे नाइट। अब सिर्फ एक थर्सडे की बात कर रहे हैं, 24 घंटों में क्या हुआ, 520 न्यू केसेस केम टू लाइट, मतलब 520 हमारे पास नए केसेस सामने आए जिन्हें इस बीमारी वायरस का जो शिकार हुए थे। द सेकंड हाईएस्ट नंबर सिंस टेस्टिंग बिगैन, और ये वो सेकंड हाईएस्ट नंबर है जब से हमारी टेस्टिंग का आगाज़ हुआ है। सैडली, अफसोस की बात यह है कि ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और उसी सेम पीरियड में यानी सिर्फ थर्सडे को 24 घंटे की बात हो रही है, पाकिस्तान ऑल्सो रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट सिंगल डे टोटल ऑफ कोविड-19 फेटेलिटीज़ विद 17 डेथ्स। और उनका सिर्फ एक दिन में 24 घंटे के वक्फे में थर्सडे की बात हो रही है, पाकिस्तान ऑल्सो रिपोर्टेड, पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया इट्स हाईएस्ट सिंगल डे टोटल ऑफ कोविड-19 फेटेलिटीज़ के एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात हुई इस वायरस की वजह से पाकिस्तान में, और वो थर्सडे को हुई, और वो कितनी हुई, 17। Testing drive launched in several shanty towns and COVID-19 hotspots in Karachi collected over 1,700 samples. अच्छा, अब shanty towns क्या होता है ये हम देख लेते हैं। shanty towns होता है हमारे पास, ये मैंने शायद लिखा था, ये शायद मैं नहीं लिखा मैंने। अच्छा, shanty town हमारे पास ये होता है, ये झोपड़ियाँ, बिल्कुल आप कह लें ना साइड पे स्लम एरिया जो हमारे पास आता है,
झुग्गियाँ टाइप की चीज़ होती है ना, उसको हम शैंटी टाउन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है इसको कोरोना वायरस को जो है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रैम्प्ड होता है, बड़ी तंग जगहों पे लोग रह रहे होते हैं और थोड़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे ख़ास तौर पे ये टेस्टिंग ड्राइव स्टार्ट की गई है शैंटी टाउन्स में। एंड कोविड-19 हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं जहाँ पे बड़ी तेज़ी से वो वायरस फैल सकता है, तो उसको पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये जगह है जहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ये वायरस फैल सकती है, तो वहाँ पे ज़्यादा टेस्टिंग पे इन्होंने फोकस रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा शैंटी टाउन्स में, और ये इन्होंने हॉटस्पॉट वो आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे कराची में। उन्होंने वहाँ से 1700 सैंपल्स लिए। द रिजल्ट शुड ऑफर सम आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन इन एरियाज विद द मेगा सिटी वेयर सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नाई इम्पॉसिबल। अच्छा, अब इसमें नाई मैंने लिखा था यहाँ पे, वो भी होता है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में उसका मतलब होता है, ठहर जाएँ, वो मेरे ख्याल में मैंने दूसरे उस पर कहीं लिख दिया है, कट थ्रू द फॉग, ये है नाई, ठीक है, ऑलमोस्ट नाई इम्पॉसिबल के तकरीबन नामुमकिन है होना। इसको पहले पूरा सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं, एक मिनट, इसमें मैंने, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ कह रहे हैं कि टेस्टिंग ड्राइव शुरू हुई थी शैंटी टाउन में और हॉटस्पॉट में, तब वहाँ से 1700 सैंपल लिए गए थे, और ये रिजल्ट्स इसके आएंगे वो क्या हमें मदद देंगे ये करने में कि हमें पता चल सके कि कितना स्प्रेड है, कहाँ तक ये फैल चुका है इन्फेक्शन इस मेगा सिटी में कराची में। और जहाँ पे उन्होंने कहा ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये शैंटी टाउन है और हॉटस्पॉट्स हैं, वो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नाई इम्पॉसिबल। नाई होता है ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि देखें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जिस तरह हमारे पास झुग्गियों में एक उसमें झुग्गी में अगर 8-8 10-10 अफराद रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मॉनिटर कर सकते हो, तो वहाँ हो ही नहीं सकती। तो फिर उन्होंने कहा ये सिर्फ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उन जगहों पे, तो इसलिए जो है शैंटी टाउन्स में और हॉटस्पॉट पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जा रही है कि यहाँ पे हम टेस्टिंग ज़्यादा करें। अच्छा, अब कह रहे हैं अच्छा, अब आगे देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेनिंग ऑल कोविड-19 पेशेंट्स एट डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अंटिल दे रिकवर इज़ बिकमिंग क्लियर बाय द डे। अच्छा, अब क्वारंटीन क्या होता है कि आप एक कोई भी शख्स जो होता है जिसको आपको होता है कि भाई इसको ये है वायरस, तो आप उसको अलहदा रखते हो, आम पब्लिक में नहीं लेके आते कि वो एक से दूसरे शख्स को फैलना जाए। तो उन्होंने कहा अब ये इंपॉर्टेंस की अहमियत किस चीज़ की, ऑफ डिटेनिंग, कि उस शख्स को डिटेन करो, अलहदा रखो किस कोविड-19 पेशेंट्स को एट डेजिग्नेटेड हो, आपने मतलब बना लिए हों जगह कि भाई जो भी जिसको आपको लगे कि ये है इस वायरस का शिकार, तो उसको आप अलहदा रखो। उन्होंने कहा कि इस बात की ज़रूरत है कि आप उस शख्स को जो है वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में रखो। कब तक रखो, अनटिल दे रिकवर, जब तक वो रिकवर ना कर लें। इज़ बिकमिंग क्लियर बाय द डे, यानी ये चीज़ बहुत आया हो रही है कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। इट सीम्स डेट, ऐसा लगता है, सिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हु हैव बीन गिवन द ऑप्शन ऑफ होम आइसोलेशन मे बी ड्राइविंग लोकल ट्रांसमिशन रेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे अहम जो चीज़ हम बता रहे हैं, होम आइसोलेशन कह रहे हैं। अब ये होता था कि देखें पहले ये होता रहा है कि हमारे पास क्वारंटीन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी डेजिग्नेटेड। अगर आप अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ देखें, वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। चाइना में उन्होंने इवन 6 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम कर लिया था, जहाँ पे लोगों को रखा गया, क्वारंटीन किया गया। लेकिन पाकिस्तान में था नहीं ये इंतज़ाम, तो उन्होंने क्या किया था कि ठीक है जी, आप अपने घर में जाके रहें। जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ होम आइसोलेशन क्या है। Being isolated at home means that people need to stay at home। उसमें लोगों को कहते थे कि ठीक है आप घर जाएं और घर में रहें और बाहर अपने पब्लिक में जो है वो मेल जोल ना रखें। A person in isolation cannot leave to attend public places including work। अच्छा, अब लेकिन उसमें इशू क्या था कि देखें घर भी आप जिधर रह रहे हो, अगर आप एक घर रह रहे हो जहाँ पे 2 कमरे में 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन उनको दे नहीं सकते। अब जिस तरह ये यहाँ पे बात करें कि डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में उनको रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि ऐसा शख्स सिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक, यानी जो ये अलामात जिसमें ज़ाहिर हो रही हों कोरोना वायरस की, उन इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि जिनको ये ऑप्शन मतलब पहले दे रहे थे ये लोग कि जी आप होम आइसोलेशन में चले जाएं, मे बी ड्राइविंग लोकल ट्रांसमिशन रेट्स। उन्होंने कहा वो क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग लोकल ट्रांसमिशन रेट्स, यानी कि वो आगे ट्रांसमिट करने में शायद वो हो रहे हैं, मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो जब वो घर जाएं तो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से आइसोलेट हो सकें। तो यहाँ पे आगे ये बात करेगा कि भाई यह होम आइसोलेशन वाली ऑप्शन जो है ना वो आपको ख़त्म कर देनी चाहिए। या तो आप किसी ऐसी लोकेलिटी में रह रहे हो जहाँ ये पॉसिबल हो कि आप लोगों से अलग थलग होकर रहो। एक तरीके से जब आप उनको भेज देते हो कि ठीक है होम आइसोलेट करो, और हम भी थोड़े लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं, तो हम नहीं ख्याल रखते। आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा लोग वहाँ से जिनको ये बीमारी थी भी
कोई शादी में शिरकत करना चला गया, कोई कहीं चला गया और वहाँ कह के आए कि ठीक है हम होम आइसोलेशन में रहेंगे और आगे जाके आप तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, तो ये बड़ा कॉमन था। तो यहाँ पे आगे बात करें कि हमें ये ऑप्शन है ना होम आइसोलेशन की, वो ख़त्म करनी होगी। अगर आप ये देखें आगे क्या कह रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स फ्रॉम चाइना इन द लाइट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे चाइना के, उन्होंने अपने जो तजर्बात की बिना पे क्या कहा, हैड कॉशन, उन्होंने ख़बरदार किया, किसे किया, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, इन्हें ख़बरदार किया, डैट पेशेंट्स आइदर डू नॉट रिगोरसली इनफ ऑब्जर्व डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स। उन्होंने कहा या तो जो मरीज़ हैं वो नहीं रिगोरसली क्या होता है सख्ती से फॉलो करते, ऑब्जर्व करते, क्या चीज़, डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स, कि आपने परे रहना है, लोगों में घुलना मिलना नहीं है, इन फेमिलियर सराउंडिंग्स, और कैन नॉट डू सो, उन्होंने कहा या वो करते नहीं है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और या वो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ देयर क्रैम्प लिविंग कंडीशंस, क्योंकि उन क्या है बड़ी तंग जगहों पे रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आबादी रह रहे होते हैं, तो वो क्या है इस सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, अब उन्होंने कहा गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, एक्सपैंड इट्स क्वारंटीन फैसिलिटीज़, कि वो तादाद बढ़ा देनी चाहिए क्वारंटीन फैसिलिटीज़ की, और क्या करना चाहिए, ओमिट कर देना चाहिए। ओमिट क्या होता है, ये है ओमिट होता है लीव आउट और एक्सक्लूड समवन और समथिंग आइदर इंटेंशनली और फॉरगेटफुली। और इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ, ही वाज ओमिटेड फ्रॉम द सेकंड टेस्ट, सिमिलर लीव आउट, एक्सक्लूड। और यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जी होम आइसोलेशन में जाके भी लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते थे, तो यहाँ पे राइटर जो एंड में एक सलाह दे रहा है गवर्नमेंट को, वो क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सपैंड इट्स क्वारंटीन फैसिलिटीज़। एक तो वो अपनी एक्सपैंड कर दे, बढ़ा दे क्वारंटीन फैसिलिटीज़, और दूसरी बात क्या करें, ओमिट द होम आइसोलेशन ऑप्शन। ये ऑप्शन देते थे कि ठीक है आप घर चले जाएँ, जाके लोगों से घुलना मिलना नहीं, तो उसको ऑप्शन को ख़त्म कर दे, होम आइसोलेशन ऑप्शन को। ओनली देन वी कैन वी अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ द कंटेजन। उनका फिर ही हम इसको काबू कर सकेंगे, अरेस्ट करेंगे, वैसे तो गिरफ्तार होता है, लेकिन यहाँ पे किस माने में इस्तेमाल हुआ है कि हम इसको काबू कर सकेंगे, किस चीज़ को, द स्प्रेड ऑफ द कंटेजन। स्प्रेड होता है फैलाव, और कंटेजन हमारे पास ये मुतादी बीमारी। उन्होंने कहा फिर तभी हम इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोक सकेंगे अगर गवर्नमेंट जो है वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ की जो तादाद है वो बढ़ा दे, और ये होम आइसोलेशन की ऑप्शन है उसे ख़त्म कर दे। तो बेसिकली ये हमारे पास इसके स्टेल्थी कंटेजन इस हवाले से था कि ख़ासतौर पे क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत ऐसे लोग जो इस वायरस का शिकार होते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें हमें वो नज़र नहीं आ रहे होते सिम्टम्स, तो आम जब आबादी में वो घुलते मिलते हैं तो आगे भी वो मुंतकिल कर देते हैं। तो उस हवाले से राइटर ने कहा था कि अलग क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जाएँ और ये होम आइसोलेशन ऑप्शन है उसे ख़त्म कर दिया जाए। बाकी अब यूट्यूब पे मेरा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स चैनल देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका लिंक भी आपको PDF का दे दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।